इफ़ यू सी अ रेनबो ड्यूरिंग रेनी वेदर, अगर आप बारिश के मौसम के दौरान कोई भी रेनबो देखें, दिस इज़ अ साइन दैट द वेदर विल क्लियर अप एंड बिकम फाइन। ये साइन होता है कि आपका जो मौसम होगा वो साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि अगले दिन या थोड़ी देर बाद आपका जो मौसम होगा वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। सच रेनबोज ऑलवेज कम इन द इवनिंग, ऐसे ही रेनबोज अक्सर शाम के वक्त आते हैं। इफ़ द स्टार्स ट्विंकल क्लियरली एट नाइट, अगर स्टार्स जो हैं वो रात के वक्त चमकें साफ साफ, यानी कि आपको साफ साफ दिखाई दें स्टार्स चमकते हुए, देन फेयर वेदर विल कंटिन्यू, तो फेयर वेदर आपको कंटिन्यू करेगा, यानी कि अगले दिन आएगा। इफ़ अ मिस्ट अपीयर्स इन द अर्ली मॉर्निंग, अगर आपको सुबह सुबह धुंध नज़र आ जाए जस्ट अबाउट सनराइज़, सूरज तुलू होने के बाद, देन द डे विल बी वार्म, तो आज का दिन जो होगा वो बहुत गर्म होगा। इफ़ द सनसेट इज़ मोस्टली रेड इन कलर, अगर आपका जो सूरज गुरूब हो रहा है वो ज़्यादातर लाल कलर का दिखाई दे रहा है, दैन द फॉलोइंग डे विल बी फाइन, तो अगला दिन यानी कि आने वाला दिन जो होगा वो बिल्कुल फाइन होगा, यानी कि ठीक होगा। When big cumulus cloud appears at sunset, जब बड़े बड़े cumulus cloud अगर आपको डिसअपेयर हो जाएं एट सनसेट, सूरज गुरूब होते हुए गायब हो जाएं, यानी कि ये क्यूमुलस क्लाउड की तस्वीर मैं आपको आखिर में दिखा दूंगी। देन फाइन वेदर विल फॉलो ऑन द नेक्स्ट डे, तो अच्छा मौसम आपको या अच्छा वेदर आपको अगले दिन फॉलो करेगा। इफ़ साइरस क्लाउड रिमेन क्वाइट स्टिल, अगर साइरस क्लाउड बाकी रह जाए यानी कि ठहरे रहे, साइरस क्लाउड होते हैं फैले हुए क्लाउड जो होते हैं उनको कहते हैं, इसकी तस्वीर भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। देन फाइन वेदर विल कम, तो अच्छा मौसम जो होगा वो आने वाला होगा। इफ़ अ रेनबो अपीयर्स इन द मॉर्निंग, अगर आपको सुबह सुबह रेनबो नज़र आ जाए, दैन रेनी वेदर विल प्रोबेबली कम, तब बारिश वाला मौसम शायद आने वाला है। मोस्ट ऑफ द अबव सेइंग्स have been made up by people who have used their eyes and their brain to forecast the weather। ये सब ऊपर जो बताया गया है, यानी कि जब क्यूमुलस क्लाउड आएंगे तब ये सब कुछ जो बताया गया है ये लोगों ने बनाया है, उन्होंने अपनी आँखें और अपने दिमाग को इस्तेमाल किया है वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। सम ऑफ द पॉपुलर बिलीव्स अबाउट द वेदर, बाज़ लोगों का यानी कि बहुत ही मशहूर यकीन है, ये लोगों के बहुत मशहूर हैं ये बातें वेदर के बारे में, हाउ एवर आर क्वाइट अनट्रू, जो कि बिल्कुल गलत हैं, यानी कि वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, मैनी पीपल से डैट दे कैन फोरकास्ट द वेदर बाय लुकिंग एट द मून, कई लोग कहते हैं कि वो वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं चाँद को देखकर, यानी कि अगर वो चाँद को देखेंगे तो वो वेदर को फोरकास्ट कर लेंगे। द स्टेट ऑफ द मून हैज़ नथिंग टू डू विद द वेदर, मून जो है उसका वेदर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। द वेदर मे हैपन टू चेंज विद चेंजेस इन द मून, मौसम या वेदर शायद वाक़ई हो जाए मून के चेंजेस के साथ चेंज हो जाए, बट डैट इज़ ओनली चांस, लेकिन ये सिर्फ चांस है, ये सच में नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये कभी मतलब कि चांस है, ये बात ज़्यादातर नहीं होता ऐसा कुछ। वेदर रिपोर्ट्स, वेदर की रिपोर्ट्स, सम मैन स्पेंड देयर होल लाइफ्स ट्राइंग टू फोरकास्ट द वेदर, बाज़ लोग जो होते हैं वह अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं वेदर को फोरकास्ट करने में। Such people collect exact information about the weather from all parts of the world, ऐसे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वेदर के बारे में और वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद होते हैं। Men are sent to various parts on the earth's surface, लोगों को भेजा जाता है ज़मीन की सतह के कई हिस्सों में, यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको भेजा जाता है, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द वाइंड्स, कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें वाइंड्स पर, हवा पर, एयर प्रेशर पर, चेंजेस इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर जो बदल रहा है, रेनफॉल पर, बारिशों पर, और एंड क्लाउडनेस और बादलों पर, इन सब के बारे में वो लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें।
Each people sends it information at certain times each day to our central office. हर शख्स यानी कि जो जहाँ जहाँ पे भेजा जाता है लोगों को, उन जगहों से इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी की हुई होती है उसको भेजा जाता है हर दिन सेंट्रल ऑफिस में। अब सेंट्रल ऑफिस क्या है? वेयर द वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कैन बी एग्जामाइंड। सेंट्रल ऑफिस वो जगह है जहाँ पर इन तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, उन तमाम जगहों की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एग्ज़ाम किया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज़ पुट ऑन टू द मैप ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड अ वेदर चार्ट। और ये जो इंफॉर्मेशन इसकी निकलती है टेस्ट करने के बाद, एग्जामाइन करने के बाद, उसको भेज दिया जाता है वर्ल्ड मैप पर, जिसको हम वेदर चार्ट कहते हैं। फ्रॉम सच अ चार्ट, ऐसे चार्ट से इट इज़ पॉसिबल टू वर्क आउट, ऐसा मुमकिन हो जाता है काम करना। से द डायरेक्शन इन विच अ विंड स्टॉर्म मूविंग। इस वेदर चार्ट को देख के हम ये कह सकते हैं कि विंड स्टॉर्म यानी कि हवा का तूफ़ान कहाँ से आने वाला है, कहाँ से हरकत कर रहा है, किस डायरेक्शन से आने वाला है। प्रोबेबली शायद, एग्जैक्ट ट्रू, क्लाउडनेस धुंधलापन या फिर घटा, ट्विंकल चमकना, मिस्ट फॉग धुंध।